लीजिए जी, कल इमरान खान ने खुद और आज बाबर अवान ने अपनी सिक्योरिटी खदशात और इमरान खान पर एक और कातलाना हमले का अंदिया दिया है। वो ये कह रहे हैं कि एक और कातलाना हमला इमरान खान पर हो सकता है। इसको बयान करते हुए बाबर अवान ने दो तीन पॉइंट, जाहिर है कोई आदमी आता है बात करता है तो अपनी कोई ना कोई बात वो लेके आता है। उन्होंने दो तीन नुक्ते उठाए जो इंतहाई अहम हैं, आपके साथ उनका तस्करा करता हूँ। वो ये कहते हैं कि इमरान खान पर एक और कातलाना हमले का खदशा है, और वो ये भी कहते हैं कि ये मैं सियासी तौर पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, या अब तहरीक इंसाफ नहीं लगा रही है, कोई सियासी बात नहीं है, बल्कि ये हुकूमत पाकिस्तान की इतला है। और कहते हैं ये हमारी इतला नहीं, पाकिस्तान की वजारत दाखिला के इंचार्ज की इतला है कि एक गैर मुल्की एजेंसी किसी कचहरी की पेशी के दौरान इमरान खान को कत्ल करना चाहती है। तो वो ये कहते हैं कि सारे मुकदमात इस्लामाबाद में ही क्यों किए जा रहे हैं, इसलिए कि इमरान खान को घेर घार कर यहाँ लाया जाए और फिर किसी स्नाइपर या कार बम या खुदकुश के ज़रिए उनकी जान ले ली जाए। तो बाद में क्या होगा? बाद में फिर अफसोस और हाथ मलने के सिवा कुछ नहीं रह जाता। अब बात यह है सर के बाबर अवान साहब की बातें अगर गलत भी हों तो भी हुकूमत को चाहिए कि वो साबका वज़ीर आज़म हैं और एक मुल्क की सियासी जमात के सरबराह हैं, और अगर उनकी जान को कोई ख़तरा है तो उसका ख्याल करना चाहिए। फिर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर अवान कहते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में जब इमरान खान को लाया गया तो जज साहब ने कहा कि इमरान खान को फुल सिक्योरिटी में लाया जाए, फुल प्रूफ सिक्योरिटी में लाया जाए। जब ज़मानत मंजूर हो गई तो जज साहब ने कहा कि इमरान खान को फुल प्रूफ सिक्योरिटी में वापस भेजा जाए। तो उन्होंने इस पर ज़ोर देकर कहा कि ना लाते वक्त वहाँ इमरान खान की सिक्योरिटी थी, और वापस ले जाते वक्त वकील ने कहा जी कि यहाँ बाहर सिक्योरिटी नहीं है। इन बातों को मद्देनज़र रखना चाहिए। फिर एक नुक्ते की तरफ और इशारा करते हुए बाबर अवान की जानिब से ये कहा जाता है कि जनाब इस बात की तहकीकात कराई जाए कि जब जुडिशल कॉम्प्लेक्स में इमरान खान पेश हुए तो तमाम कैमरास, सिक्योरिटी कैमरास बंद करवा दिए गए। वो इल्ज़ाम लगाते हैं हुकूमत पर कि ये क्यों कराए गए? क्या आप लोगों ने कोई वारदात करनी थी, कोई कार्रवाई डालनी थी, किसी मजहबी जुनूनी को फिर खड़ा करना था? तो इसकी तहकीकात कराई जाए कि ये क्यों बंद थे सिक्योरिटी कैमरास, उसी रोज़ क्यों बंद थे कि कोई सबूत ना रह जाता, सबूत छुपाए जाते, कोई एविडेंस मिल ना सकता, शायद इसलिए किया गया था। फिर वो कहते हैं कि एटीसी की कोर्ट के अंदर 15-20 सिक्योरिटी वाले हर वक्त मौजूद रहते हैं, लेकिन जब इमरान खान पेश हुए तो वहाँ कोई सिक्योरिटी वाला नहीं था। अब ये भी पता कराया जाए कि ये सिक्योरिटी किस आदमी ने हटाई, जबकि ये लोग तो रूटीन में मौजूद होते थे, और ये सिक्योरिटी भी किस आदमी ने ख़त्म कराई। इन सारी बातों को कंक्लूड करते हुए उन्होंने ये कहा कि जनाब वाला, इमरान पर कातलाना हमला करने वाले शख्स को तो वीडियो लिंक के ज़रिए पेश कर दिया जाता है, उसकी पेशी वीडियो लिंक के ज़रिए हो रही है, कातिल की हिफाजत का बंदोबस्त किया जा रहा है, मकतूल जिस पर हमला हुआ है, जिसकी जान को ख़तरा है, अभी भी गैर मुल्की सिक्योरिटी से हुकूमत खुद कह रही है, उसकी जो सिक्योरिटी होती है वो भी वापस ले जाती है, उसको भी विड्रॉ कर लिया जाता है, उठा लिया जाता है, ख़त्म कर लिया जाता है।
किसी हीले बहाने से इधर उधर कर दिया जाता है। और जब इमरान खान की मूवमेंट होती है तो उनके इर्द गिर्द कोई सिक्योरिटी नहीं होती। वो कहते हैं इस पर भी बड़ा जुल्म है कि इमरान खान की जो ज़ाती सिक्योरिटी है, अहमद नियाज़ी वगैरह का नाम लिया उन्होंने, कि उन पर मुकदमात कायम कर दिए जाते हैं इसलिए कि वो आगे पीछे पेशियों में हाजिर हों और आते जाते रहें और मसरूफ़ हो जाएं किसी और काम में, ताकि वो भी इमरान खान की हिफाजत ना कर पाए। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये दुख भरी दास्तान जो बाबर अवान साहब ने सुनाई है, ये उनके सुनाने के बाद फ़ौरन बाद ही अता तारड़ साहब टेलीविज़न पर आ गए हैं और उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी अभी जारी है, लगी हुई थी। उन्होंने भी कहा कि जनाब इंसाफ का दोहरा मेयार है, यानी वो ये कह रहे थे कि इमरान खान के साथ लाडनों वाला सलूक किया जा रहा है। इमरान खान के साथ अदालतें वो नहीं कर रही जो हमारे साथ किया गया था। वो कह रहे हैं इंसाफ का ये दोहरा मेयार है। तो ऊपर नीचे प्रेस कॉन्फ्रेंसें आना, टीवी पे शोर शराबा, मेरी इन दोनों अतराफ से एक दूसरे पर ज़ुबानी हमले करने वालों और ज़ुबानी बातें करने वालों से गुजारिश है कि डॉलर कल 300 दे नेड़े नेड़े पहुँच गया या 300 का हो गया होना है, तो भाईजान मुल्क दा कुछ करो, सांभो इनू, को हालात बेहतर करो। इन्हां प्रेस कॉन्फ्रेंसां नाल आवाम दा पेट नहीं जे भरदा। आवाम आप लोगों की इन प्रेस कॉन्फ्रेंसों से, इन बातों से बहुत एनॉयड हैं। वो आपकी अब ये बातें नहीं सुनते, आप लोग टीवी नहीं देखते, आप लोगों की वजह से, कि इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम, इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम, जवाबुल जवाब। कोई काम करें जिससे आवाम को कोई फ़ायदा हो और मुल्क को सीधे रास्ते पर लाएं। हमारे इर्द गिर्द के ममालिक हम पर हंस रहे हैं और हमारी हालत ज़ार पर हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। खुदा के लिए ये काम छोड़िए, जो आप लोगों के करने वाले काम हैं वो कीजिए, ताकि आवाम को कोई सुख और चैन आए। आहिस्ता आहिस्ता आवाम जो आपके किए हुए गुनाह हैं, जो आपकी कमअक्लियाँ, नाअहलियाँ और आपकी इस मुल्क की दौलत जो आप लोगों ने ज़ाया की है, जो आप लोगों ने गलतियाँ की हैं, उसका खमियाजा आवाम भुगत रहे। और अब ज़्यादा देर आवाम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेहरबानी करके सीधा रास्ता इख्तियार करें। इंशाअल्लाह फिर किसी मौजू के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।